फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉगर भावना मसीह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। आज का ये स्वागत बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि मैं आज आपके साथ अपनी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल डे जो है शेयर करने जा रही हूँ। और इस डे को शेयर करने के लिए मैंने डे भी स्पेशली चुना है क्योंकि आज ही वो डे है जो स्पेशल था मेरी लाइफ में। तो ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते, कैमरे की सेटिंग चेंज कर रही थी, तो ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं। और क्या है वो चीज़, वो है एक स्टोरी मेरी लाइफ की। तो अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आराम से बैठ के देखिए। और इस वीडियो को तभी देखिए जब आपके पास फ्री टाइम हो, 15 से 20 मिनट, क्योंकि इतना लंबा तो ये वीडियो होने वाला है क्योंकि वो जो स्टोरी है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आज मैंने पहले उस पर ना शेयर किया है, टिप्स शेयर की थी नॉर्मल डिलीवरी पे, तो वो पूरा व्लॉग नहीं था। मैंने उसमें कहा था कि मैं शेयर करूंगी कभी। तो आज है 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी। तो आज के दिन मैंने ये सोचा कि आज ही इसे शेयर करते हैं क्योंकि आज ही ये दिन आया था मेरी लाइफ में, यानी कि आदर्श का बर्थडे है आज 6 जनवरी को। तो कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ मेरी लाइफ में हुआ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से चाय कॉफ़ी चिप्स जो भी आप कुछ खाना चाहते हैं वो लेके आ जाए अपने पास, ताकि आपको भी बैठने में आसानी हो और वीडियो आप आराम से बैठ के देख सकें। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ उस हसीन पल को। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने इस स्टोरी को शेयर करने के लिए पूरा 1.5 साल का वेट किया है, क्योंकि 1.5 साल मुझे YouTube पे हो चुका है। तो मैंने सोचा था कि मैं किसी अच्छे से टाइम को देख के इस वीडियो को शेयर करूँगी। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं आदर्श के बर्थडे पे ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करें। तो बात है 2020 की, यानी कि वैसे तो 19 की है। 19 में मुझे कंसीव हो गया था आदर्श, पर डिलीवरी मेरी हुई थी 20 में, 2020 में। बीच में कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि जब हम पुरानी बातें याद करते हैं और बोलते काफ़ी कुछ है तो बीच में हो सकता है कि टंग स्लिप करे या कुछ भी हो जाता है बीच में कई बार, तो उसके लिए पहले ही क्षमा मांगते हैं आपसे। और आज मैं इस आउटफिट में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं ये जो हमारा यहाँ का कल्चर है, मैं उसी कल्चर में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, पहाड़ी कल्चर में। तो आजकल जो अभी 2021 चल रहा था, तो जैसे ही 21 खत्म हुआ, 21 तक सब कुछ बढ़िया था। 22 में मौसम खराब हो गया, सेम वैसे ही जैसे आदर्श के होने के टाइम पे हुआ था, सेम मौसम वैसे ही चल रहे हैं। और मतलब कि 28 दिसंबर को मैं आपको बताऊं कि मतलब पहले से कंफर्म था, 18 को हम गए थे, 18 दिसंबर को हॉस्पिटल। तो मेरी जो डिलीवरी है वो सरकारी हॉस्पिटल में हुई है। और एक बेटा है मेरा आदर्श, जिनको नहीं पता है क्योंकि मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ कि सबको पता है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो एक बेटा मेरा आदर्श है जो कि जिसकी मैं ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उस दिन 18 दिसंबर था जब हम लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड आपका और होगा, वो होगा 28 दिसंबर को, तो आप तब आइए। और जो मुझे डिलीवरी डेट मिली थी वो मिली थी 17 जनवरी की, यानी कि 17 जनवरी की मुझे डिलीवरी डेट मिली थी। तो उसके बाद ये था कि 18 को हम चले गए थे और कहा था वैसे डॉक्टर ने कि मौसम अगर ख़राब रहते हैं, और हमने मतलब डॉक्टर से जो है डिस्कस किया हुआ था कि हमारी रोड जो है ख़राब है और जिसकी वजह से अगर मौसम वगैरह ख़राब हो तो नहीं आ सकते हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि चलो अगर 28 तारीख को जब आप आते हो, हमें लगता है कि डिलीवरी 17 से पहले या 10 से पहले हो सकती है, तो हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो 18 को हम गए, उसके बाद हम आराम से घर आ गए और 10 दिन चले गए, 28 तारीख आ गई। वैसे ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि मेरी डिलीवरी हो जाएगी जल्दी या कुछ भी। तो हमने क्या किया कि जो लास्ट अल्ट्रासाउंड था उसके लिए जब हमने जाना था तो पैकिंग कर ली थी पहले से ही पूरी, हॉस्पिटल के जो बैग वगैरह होते हैं वो पूरे पैक किए हुए थे। तो उस टाइम हमारे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, मतलब आदर्श के पापा के पास जो गाड़ी है वो नहीं थी, तो मेरे भाई की गाड़ी हम करते थे। जब भी जाते थे हॉस्पिटल तो हम भाई की गाड़ी में जाते थे। तो भाई को भी बुला लिया और पूरी पैकिंग करी हुई थी। तो मम्मी और मैं गए और साथ में आदर्श के पापा भी थे, यानी कि उस टाइम आदर्श हुआ नहीं था बट चलो वो भी थे उस टाइम, साथ गए थे मतलब हमारे। और जब हम गए तो हॉस्पिटल में क्या है कि एक मम्मी आंटी आंटी, तो मैं उनको बोलना अच्छा नहीं समझती, मम्मी ठीक अच्छा लगता है मुझे उन्हें बोलना। मेरी ननद है दिव्या, उसकी फ्रेंड है अलीशा, उसकी मम्मा वो है, तो वो मेरे साथ थी क्योंकि वो वहीं जॉब करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो है शिमला में, रिपन।
वैसे तो डिलीवरी के लिए KNH है, लेकिन मैंने रिपन को चूज़ किया, और उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी थी। मैं 2-3 हॉस्पिटल में पहले भटकी हूँ, और पहले मैं प्राइवेट में डिलीवरी कराने वाली थी। वो मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो हुआ ये कि हम 28 को जब गए तो अल्ट्रासाउंड हुआ, और डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करो कि एडमिट हो जाओ, क्योंकि 28 को ही मौसम ख़राब हो चुका था। तो डॉक्टर को यही लगा कि बीच में अगर कुछ दिक्कत हो गई तो ये आ नहीं पाएंगे, इसलिए। और वहाँ पे डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, जेंट्स डॉक्टर थे वो, ज्योति नाम था उनका, डॉक्टर ज्योति थे वो, और मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनका भी। तो हुआ ये कि हम 28 को जब गए तो वहाँ पर एडमिट कर लिया उन्होंने, सामान हमारे पास ऑलरेडी था। तो मैं 28 को बड़े आराम से एडमिट हो गई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद ये था कि अ, मतलब काफ़ी कुछ सीखा इतने दिन वहाँ रह के। मेन तो ये है कि काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली। डेली चेकअप हो रहा था सुबह शाम, बच्चे की जो है हार्ट बीट देखी जा रही थी, और मेरा चेकअप डेली हो रहा था कि मैं ठीक हूँ या क्या है। और मतलब ये था कि मेरा वहाँ पे फुल रेस्ट भी हो गया, मैंने खाया पिया अच्छे से वहाँ पर, और ऐसे ही दिन निकलते गए। और मतलब काफ़ी सारी डिलीवरियाँ हमने वहाँ देखी, काफ़ी सारे बेबी हमने देखे वहाँ। जितने दिन मम्मी मेरे साथ रहे, 10 दिन मैं वहाँ एडमिट रही, 11वें दिन छुट्टी हो गई थी, तो 10 दिन मम्मी मेरे साथ रहे। और मैंने अच्छे से जो मेरा मन करता था मैं वो मंगवा के खाती थी, मेरे लिए खाना आता था, मेरे है कुछ स्पेशल भाई, वो लोग खाना लेके आते थे। और उसके बाद ऐसे ही दिन कटते गए। तो थोड़े दिन में क्या हुआ कि 2-3 दिन के अंदर मुझे जो लगा, मतलब मुझे लोग कहने लगे कि तेरा जो पेट है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है, जबकि तेरी डिलीवरी डेट आने वाली है, तो पेट नीचे को जो है ढल जाता है, पेट ना नीचे होना चाहिए। कहते तेरा ना ऑपरेशन हो जाएगा अगर ऐसे ही तू रही तो, मतलब ऐसा ही हो गया, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई कुछ तो आपको जो है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब कि किसी ने मुझे वहाँ कहा। तो उस दिन मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया कि मतलब 5 फ्लोर थे, मतलब 5 मंजिल की वो बिल्डिंग थी, तो मैं डेली उसमें अप डाउन सीढ़ियों से करती रहती थी। चलना शुरू किया, मैं चलती रहती थी, सिर्फ खाने खाने के लिए अंदर आती थी। ऐसे ही करते 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 सारे दिन चले गए। दिन आ गया जी 5 जनवरी का, और मौसम खराब था, जैसा कि अभी है 2022 में, वैसा ही मौसम 2020 में था। 5 को बहुत बारिश हो रही थी, ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। और उस दिन संडे का दिन था, और 5 को ऐसा हुआ कि मेरे से मिलने मेरे नानी वगैरह सब आए, क्योंकि संडे को मेरे मम्मी जो है, मदर इन लॉ जो है, वो हम सभी चर्च जाते हैं, तो मम्मी उस दिन प्रेयर में चले गए, और मेरी नानी को बुला लिया था मेरे पास रहने के लिए। तो मेरे नानी आए, और काफ़ी रिलेटिव मेरे उस दिन आए थे मिलने के लिए ना। तो उस दिन मुझे दिन के 12 बजे के बाद ही जो है बैक में पेन स्टार्ट हुआ। तो मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में किसी को पता नहीं होता कि कैसा दर्द होता है, क्या होता है। तो मुझे लगा जैसे और टाइम होता है आपको वैसा ही होगा। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही हो रहा है, तो मैं उनसे भी बातचीत करती रही। ढीली थी, सबको पता थोड़ा लग गया था कि ढीली सी है थोड़ी, शायद हो जाए, पर इतना कंफर्म किसी को नहीं था। और हॉस्पिटल में क्या था कि CM ने आना था। तो उस दिन हाँ 5 को सफाइयाँ चली हुई थी, मतलब हॉस्पिटल में सफाई चल रही थी, उद्घाटन था CM का। CM ने आना था उद्घाटन करने, और बर्थडे था अगले दिन CM का, तो इसलिए वहाँ पे किसी को नहीं मान रहे थे। और हुआ ये कि 5 को जैसे मुझे पेन स्टार्ट हो गया, और मम्मी वगैरह भी लेट आए उस दिन चर्च से, और मेरे पास नानी वगैरह ही थे। तो शाम तक ये था कि मेरा पेन जो है बढ़ गया, और इतने दिन से ना मेरा वाइट चने खाने का बहुत मन कर रहा था कि मुझे वाइट चने खाने हैं, खाने हैं, खाने हैं। और मैंने जो हॉस्पिटल में खाना आता था ना, मैं वैसे नहीं लेती थी किसी दिन, पर मैंने उनको बोला हुआ था जो भैया आते थे कि जिस दिन वाइट चने बनेंगे उस दिन मुझे ज़रूर देना। तो उन्होंने क्या किया कि उसी दिन वाइट चने बने थे, और 6-6:30 बजे का टाइम था शाम का। तो वो खाना लेके जैसे आते थे सबके लिए, तो मतलब जैसे लेके आए, उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आज वाइट चने बने, आपने खाने हैं? तो मैंने बोला हाँ हाँ मुझे खाने हैं। और जैसे मैं इतने दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मेरी सबसे अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। 10 दिन हो गए थे, मतलब मुझे ना 5 तारीख तक 10 दिन होने वाले थे, सॉरी। तो सबके साथ जान पहचान थी, जो सिस्टर थी वहाँ पे, ट्रेनिंग पे लड़कियां थी, सब मेरे फ्रेंड्स बन चुके थे। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब डर मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, जैसे डरते हैं लोग। मुझे सब बोलते थे कि डरना नहीं है, ये है वो है, पर मेरे अंदर डर था ही नहीं शुरू से। बस ये सोचती थी कि जो होगा देखे जाएगा, फिर जब होगा। तो बस उस दिन वाइट चने जैसे ही आए, और मैंने मम्मी भी पहुंच गए थे उस टाइम, शाम को 7-7:30 बजे का टाइम था। और मम्मी ने क्या करना था कि घर आना था उस दिन, क्योंकि सामान ख़त्म था, घी वगैरह हमारे पास ख़त्म था, जो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है डिलीवरी के टाइम, वो चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी। घी वगैरह जैसे हम घर से लेके गए थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। कहते दूध भी लेके आऊँगी, घी भी। और मम्मी ने घर निकलना था, और आदर्श के पापा ने मेरे पास रुकना था उस दिन। तो मौसम ख़राब होने की वजह से बसेस भी चलनी बंद हो गई थी, और मौसम
मतलब बीच में 8 बजे जो है लास्ट बस थी, और जो रिपन है हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल बस स्टैंड के साथ ही है। तो मम्मी को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो मतलब ये था कि मम्मी ने पूरी पैकिंग की, जो घर लेके आना था। मुझे खाना खिलाने लगे जैसे पहले कि चलो तू खाना खा ले फिर मैं निकलती हूँ। और जैसे मुझे खाना दिया ना, मैं उस दिन खाना ही नहीं खा पा रही थी, मैं बेड पे ही नहीं टिक पा रही थी कि मैं कैसे टिकूँ। मुझे पेन हो रही थी इतनी, बस कि मैं चलती रहूँ चलती रहूँ चलती रहूँ। इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि सहन ना हो, पर इतनी थी कि मैं बेड पे नहीं बैठ पा रही थी। मतलब ये था कि मम्मी वगैरह को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि शायद इसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग वाले। तो बस मैंने क्या किया, मम्मी को घर भेज दिया। मम्मी आ गया, आदर्श के पापा मेरे पास रुक गए। और जैसे ही आदर्श के पापा, मतलब मेरे मामा भी थे हॉस्पिटल में एडमिट, तो उनके साथ ये बातचीत कर रहे थे और मैं अपनी लगी हुई थी, बस इधर उधर टहल रही थी। मैंने जो चीज़ें यूट्यूब पे देखी हुई थी, हर लेडीज़ यूट्यूब पे देखती है अब के ज़माने की, पहले तो चलो नहीं होता था कुछ भी। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी थी, मैंने वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर आपको पेन स्टार्ट हो तो आप चलना शुरू करो, और अगर आपका पेन रुके नहीं तो इट मीन्स कि वो लेबर पेन है, कुछ ऐसा ऐसा मैंने सुना हुआ था, देखा हुआ था। तो वही चीज़ें मैंने भी सोचा कि चलो वही सब मेरे साथ हो रहा है, शायद अगर ये रुकेगा नहीं तो ये वही पेन है। और होता ये है कि आपको जो है वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। जब आपको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको वॉशरूम इतना आएगा कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो मेरा भी वही था बस। और वहाँ से ना वॉशरूम थोड़ा दूर था, मतलब रिपन जहाँ मेरा रूम था उधर से दूर था। और मेरे साथ और भी लोग थे, एक दीदी थे मेरे साथ वाले बेड पे, उनका मतलब तीसरा बच्चा था। तो उनको सब कुछ पता था, वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो ठीक हो। मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे चलने का मन करा, लेटने का मन नहीं करा। इतनी दर्द थी कि मैं सहन कर सकूँ, तो बस मैं सहन कर रही थी और चल रही थी फिर रही थी, चल रही थी फिर थी। मैंने पूरी रात 5 तारीख की 1 सेकेंड के लिए भी बेड पे नहीं गुजारी है। बस मैं बेड पे आती थी उतर जाती थी, बेड पे आती थी और उतर जाती थी, क्योंकि मेरे से सहा नहीं जा रहा था, मेरे से रहा नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो मतलब बैठ के मुझे ज़्यादा दर्द हो रही थी, मेरा कहने का मतलब रुक रुक के मुझे पेन्स वो आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यू थे, रुक रुक के आ रहे थे। और ऐसे ही मतलब मैंने रात जो है कैसे काटी मैं आपको बता दूँ। जनवरी का महीना था, और आपको पता है कि शिमला में कितनी ठंड होती है। और मैंने देखा था यूट्यूब पे कि अगर आप घर पे हो या कहीं ऐसी जगह हो जहाँ आप बाथ ले सको, गरम गरम पानी से नहा सको, तो ज़रूर नहाओ और अपनी पीठ को सेक दो अच्छे से। तो वहाँ पर गीज़र था ऑलरेडी, मैंने क्या किया गीज़र ऑन करके रखा, और मैं रात भर कम से कम 2 से 3 बार मैं नहाई। एक बार मैं 12 बजे नहाई, एक बार मैं 3 बजे नहाई, और लास्ट जो मैं नहाई हूँ वो सुबह 5 बजे के करीब मैंने नहाया। और मम्मी को कॉल कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है मम्मी, मुझे जो है पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, अब आप आ जाओ। सुबह के टाइम मैंने कॉल की तो मम्मी जो है, और बर्फ़ पड़ गई थी हमारे वाले रास्ते में ना, मतलब मम्मी बड़ी मुश्किल से रात को घर पहुँचे थे, पैदल काफ़ी मुश्किलों के बाद पहुंचे थे। और जब मम्मी को ये पता लगा कि हाँ उसको पेन ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, 5 बजे मैंने मम्मी को कॉल किया, और मैं उसके बाद बेड पे गई और मुझे नींद आ गई। मतलब मेरा पेन थोड़ा सा हल्का रुक गया, और मैं क्या सो गई। मुझे हल्की मेरी मतलब ऐसी आंख लग गई 1 डेढ़ घंटे के लिए, कि जैसे मेरी आंख खुली तो मम्मी आ गए थे। तो मम्मी मेरे पास पहुंचे दूध वगैरह लेके सब कुछ, तो मैंने खाया, दूध पिया सॉरी। और खाना खाना था, तो कोई है हमारी सिस्टर, वो दूध लेके खाना लेके आ गए थे। तो वो भी पहुंच गए थे 9 बजे तक, और डॉक्टर भी 9 बजे तक राउंड पे आ जाते थे। तो जो जिनकी मैं बात करी हूँ कि मेरे मदर ही थे, जो वहाँ मम्मी की जैसे ही मेरे वो है जो हॉस्पिटल में थे मेरे साथ, तो वो भी आ गए थे। उनको मम्मी ने शेयर किया कि इसको पेन हो रहा है। वैसे मेरा था नहीं कि मैं इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाऊँगी, मैं लेबर रूम में जो हूँ, मतलब डॉक्टर को मैं बहुत लेट बताऊँगी, सारी दर्द यहीं ले लूँगी, जो मैंने सोचा था। पर ऐसा नहीं होता है ना, कि पहला बच्चा होता है, आप डरते हो कि कुछ गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए तो फिर डॉक्टर हमें डांटेंगे कि आपने क्यों नहीं बताया या कुछ भी है। तो मम्मी ने उनको बता दिया, डॉक्टर जैसे ही राउंड पे आए कि ऐसा ऐसी सी बात है, इसको पेन हो रहा है रात से। तो उन्होंने मुझे बुला लिया चेकअप के लिए, और जैसे ही चेकअप के लिए बुलाया, चेकअप किया डॉक्टर ने मेरा, और कहा कि आप डायरेक्ट अब लेबर रूम चले जाओ। और मैं हैरान हो गई, मतलब डर तो नहीं था, पर यह था कि अब जो होगा देख ही जाएगा। तो 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10, कहते कुछ खा लो उसके बाद आप चले जाओ लेबर रूम। तो मुझे खाना खिलाया मम्मी ने, वो जो आए थे मेरे सिस्टर, उन्होंने खाना लाया था मिक्स वेज और चपाती, मैंने वो खाई। और उसके बाद जो वहाँ पे सफाई वगैरह करते हैं हॉस्पिटल में, उनके साथ भी बातचीत अच्छी थी, लेडीज़ मम्मी के साथ भी अच्छे से बातचीत करते थे। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इसको ना वो दूध में डाल के वो दे दो, घी दे दो पीने के लिए, और क्या बोलते हैं उसको, सौंठ, जो होता है अदरक का सूखा पाउडर, उस तरह का, कहते वो दे दो इसको। तो मेरे नानी और मम्मी भी मासी भी पहुंच गए थे, मम्मी तो मेरे बहुत दूर रहते हैं। तो जैसे ये लोग पहुंचे तो इन्होंने मुझे जो है वो दे दिया, मम्मी ने मुझे दूध में डाल के वो घोल के मुझे दे दिया कि आप पी ले। और जैसे मैं उसे पीने लगी ना, मुझे मतलब
उल्टियाँ होगी। जो मैंने खाया था वो भी निकल गया, और मतलब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ वो दूध, ना वो सौंठ वगैरह जो भी कुछ देते हैं, गरम गरम चीज़ें देते हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो वो सब मैंने पिया, और सब डर चुके थे क्योंकि मम्मी वगैरह को तो था ही नहीं कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत नाजुक थी पहले से ही ना, बचपन से ही ऐसा है मेरा, खाया पिया कुछ नहीं है, घी दूध कुछ नहीं, कहते जान प्राण नहीं है इसको, पता नहीं क्या करेगी, सब डरते थे। और मुझे बस एक वो था कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब मेरे अंदर एक वो थी कि हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और 10:30 बजे फिर क्या हुआ, उल्टी होने के बाद मैंने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, अब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और मेरा पेन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। तो मुझे क्या किया कि एकदम से लेबर रूम फिर शिफ्ट कर दिया, और साथ में लेबर रूम में जो अब करते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, जैसे कि ड्रिप चढ़ा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, और साथ में ग्लूकोज वाले उसमें जो है मुझे पेन के इंजेक्शन भी, पता नहीं अब कि क्या था, मुझे तो पेन्स ऑलरेडी आ रहे थे, पर उन्होंने फिर भी मुझे जल्दी डिलीवरी करवाने के लिए शायद पेन डाल दी, पेन वाले इंजेक्शन दे दिए। तो जब वो पेन वाले इंजेक्शन उन्होंने दिए तो उस टाइम तो मुझे नहीं होता, और मुझे पता क्या हो रहा था, मैं लेट नहीं पा रही थी। मेरे साथ 2 लेडीज़ और थी, वो इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि उनको देख देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतनी पेन मुझे भी होगी। मतलब मैं सोच रही थी उस टाइम पे ना, आपके माइंड में बहुत कुछ चलता है। तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था, जब तक मेरा पूरा ये कर दिया था डॉक्टर ने, ड्रिप वगैरह लगा दी थी, पानी की जो थैली होती है वो फाड़ दी थी, सब कुछ कर दिया था, मतलब उस टाइम तक डॉक्टर का अपना काम था, डॉक्टर अपना काम करके चले गए थे, और कहते अब बस पेन लेनी है आपने और लेटे रहना है। और मैं ना पर्दे लगे हुए थे ऐसे चारों तरफ ना, और बस मुझे अंदर रखा हुआ था, वो छोटा सा एक बेड था जैसे होता है लेबर रूम में। मैंने क्या किया कि मैं ना ऐसे जैसे अभी बैठी हूँ चौकड़ी लगा के आराम से बैठी रही और मैं सच बताऊँ आप लोगों को ना कि मैं ना किसी को मैंने कुछ नहीं कहा, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ नहीं किया, बस मैं प्रेयर करती जा रही थी। जो कि मेरा था कि मैं बस प्रेयर करूँगी जिससे कि मुझे पता था कि सब ठीक रहेगा। और मैं प्रेयर करती जा रही कि थैंक यू जीसस, बस अभी तक आप मुझे यहाँ तक लेके आए हो, अभी भी आप ही संभालोगे, मतलब अपनी मेरी बातचीत चल रही थी मन में जो मैं कर रही थी। और बस मैं उनकी आवाज़ें भी सुनती जा रही थी क्योंकि साथ ही थे तो वो सुनाई दे रहा था। और बस वो सुनते सुनते और समय 11 बजे के बाद 12:30 बजे ना, शिफ्ट 12 बजे के करीब शिफ्ट चेंज हो जाती है डॉक्टर्स की। तो जो रात से लेके थे वो चले गए, और जो 12 बजे तक मेरे टाइम की सिस्टर्स थी उन्होंने जाना था। और उसके बाद जो आई वो एकदम से सबको चेक करते हैं कि कौन है क्या है। तो जैसी वो एक नर्स आई उसने मुझे कहा कि इसे किसने यहाँ लेटा दिया, इसकी डिलीवरी तो अभी रात को होएगी कहीं जाके 1-2 बजे। और कहते जो आपका मतलब वो होता है कि डॉक्टर चेक करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि कब तक डिलीवरी होगी या क्या है, मतलब वो तो बोलने की बात है, जिसकी होनी है उसकी कभी भी हो जाती है। अब मुझे उसने कहा कि इसकी 2 बजे तक होगी, यहाँ दूसरे पेशेंट को लेटाओ, और मुझे वहाँ से उठा दिया उन्होंने। मुझे ड्रिप वगैरह जो भी लगा था तो वो सब कुछ के साथ ही मुझे वहाँ से उन्होंने उठा दिया। और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे पूरे रूम में तो टाइल्स लगी हुई थी और हीटर कोई भी नहीं था, और जनवरी का महीना, इतनी ठंड, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और हुआ ये कि जैसे उन्होंने मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया और 10 मिनट बाद वो डॉक्टर फिर से आ गई कि नहीं, इसे उसी बेड पे रख दो, और जो पेशेंट वहाँ था उसे बड़े हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया था। और मम्मी वगैरह सब लोग बाहर थे, इनको मतलब ये था कि कब गुड न्यूज़, मतलब होता ही था। मैं इतने 10 दिन से वहाँ यही देख रही थी कि जिसका भी बंदा अंदर जाता था, जो भी अंदर होती थी लेडीज़, उनके घर वाले बाहर रह के वेट करते थे कि यार कब होगा, कब गुड न्यूज़ आएगी। तो सुबह से ये लोग भी परेशान थे सबके सब कि कब होगा कब होगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है ना कि अंदर गया व्यक्ति अब कब बाहर आएगा, कब डिलीवरी होगी, कुछ भी पता नहीं होता है। तो बस उसके बाद ये था कि जैसे मुझे दोबारा उसी बेड पे लिटा दिया, 12:30 बजे का टाइम शायद हो रहा था। और धीरे धीरे करके ना मुझे गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई। मैंने अपना हुड वगैरह जो पहना हुआ था वो भी उतार दिया, सिंगल शर्ट में मैं आ गई कि मुझे गर्मी लग रही है। जो मेरे साथ थे वो वहाँ पे साथ में जो मेरे थे मदर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और मैंने ना किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया, ना मम्मी को, ना नानी को, ना मासी को, क्योंकि हम अपने लोगों को देख के इमोशनल होते हैं और ये लोग पहले से ही इमोशनल थे। तो मेरा था कि इनको तो मैं बिल्कुल भी अलाउड नहीं करने वाली हूँ अंदर। मैं पहले ही बोल रही थी कि डॉक्टर उनको मना कर देना कि अंदर अलाउड नहीं। वैसे आने दे रहे थे बीच बीच में, वैसे वहाँ नहीं आने देते हैं, पर किसी किसी को आने दे रहे थे जिनके पेशेंट ज़्यादा वो मतलब गुस्सा कर रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे, तो उनको बुला रहे थे। पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं डॉक्टर मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही उस टाइम ये सोच रही थी कि मैं खुद बस जो हूँ खुद हैंडल करूँ, क्योंकि ये लोग पहले डरे हुए हैं, इनको देख के मैं डर जाऊँगी। तो मैंने किसी को भी अलाउड नहीं किया। और बस ऐसे ही करते करते हुआ ये कि उस दिन जो मेरे मतलब मम्मा जैसे ही थे उधर, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी सिक्योरिटी गार्ड में वो है, तो वो बाहर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी गेट के पास, क्योंकि उस दिन सीएम ने आना था।
तो होते होते बीच बीच में वो आ रहे थे मेरे पास ना, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, बस इतना पूछती आंटी टाइम बता दो कितना हुआ है, क्योंकि मैंने नर्स की बात सुन ली थी कि डिलीवरी जो है शाम को होगी। तो मतलब मेरे दिमाग में यही था कि यार अभी पूरा दिन निकालना है, अभी पेन, मतलब मैं, ये था कि पेन सह रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं सह नहीं पा रही थी, सह रही थी सारा पेन। पर एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो पेन सहने से बाहर हो जाता है। और तब मैंने क्या किया कि मैंने उन आंटी को बोला कि प्लीज़ बाहर जाओ मम्मी के पास, और जहाँ हम चर्च जाते हैं पास्टर जी को कॉल करो कि अब मुझे थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा है, मुझसे मतलब सहने से परे हो रहा है, तो प्रेयर कर दो मेरे लिए। मुझसे बेड पे नहीं टिके जा रहा था, मैं बार बार उतर रही थी उससे नीचे ना, और डॉक्टर बोल रहे थे कि नहीं उतरो मत, ऐसे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं दोबारा जब बेड पे बैठी, और बस मैंने उसके बाद प्रेयर करके जैसे ही आंटी अंदर आए, उसके बाद 2 बजे हुए थे, 2 घंटे सिर्फ और लगे, और 4:05 पे आदर्श हो गया था, और 4 बजे ही एंट्री हुई सीएम की हॉस्पिटल में। तो इसका नाम हमने सीएम ही रखा हुआ है, वैसे हम इसको सीएम ही बोलते हैं घर पे, इनका बर्थडे एक साथ आता है। तो बस ये था कि जैसे ही 4 बजे, और उससे पहले जो मैंने ना यूट्यूब पे देखा था कि आप गहरी सांसों को ले, तो मैंने वो भी किया कि गहरी सांसें आप अंदर बाहर लो, छोड़ो, लो, उससे बहुत रिलीफ मिलता मिलता है आपको, पेन का पता नहीं चलता है। और जितना हो सके आप अपने माइंड को डाइवर्ट करके रखो, ये मत सोचो कि मुझे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सोचो कि यार मुझे अभी इससे भी ज़्यादा पेन और होगा तो मुझे वो भी सहना है। अगर आप जो पेन हो रहा है उसी में ही आप ये सोचने लग जाओ कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं सह सकती, तो फिर आप अगला पेन जो, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन जो आते हैं वो बढ़ते जाते हैं, वो कम थोड़ी होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। तो फिर आपको जो है बस अपना माइंड ऐसा सेटअप करना होता है कि नहीं, मुझे जो इसके बाद वाला पेन होगा वो और ज़्यादा होगा। तो माइंड आपका जो है सेट रहेगा, और मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक बार खुल गया तो खुल गया। तो बस, और 4 बजते ही मुझे लग गया कि मतलब डॉक्टर नर्स वगैरह सब आ गए कि हाँ अब इसकी डिलीवरी होने वाली है। और मुझे उस नर्स पे आ रहा था गुस्सा, जो बोल रही थी कि रात को होगी। मैं कहा अब कहाँ गई वो, अब उसको बुलाओ जो बोल रही थी कि रात को होगी, अब तो अभी होगी देखो। और जैसी डिलीवरी हुई, हर लेडीज़ पूछती है कि क्या हुआ है क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे था कि जो भी हुआ है थैंक यू जीसस, बस मैंने थैंक्स किया। और जैसे ही बेबी होता है वो आपके पेट पे उसको फेंक देते हैं, और मतलब आदर्श जो है जब से ये पेट में था तब से डॉक्टर कहते आ रहे हैं कि बच्चा वीक है, बच्चा वीक है। लेकिन जब ये हुआ तो जैसे मेरे पेट पे फेंका, ऐसा लगा बड़ी सी कोई पहाड़ी फेंक दी है, कोई पत्थर इतना बड़ा फेंक दिया मेरे पेट पे, और मुझे बहुत भारी लगा। और आदर्श ना थोड़ा सा रोया, और जैसे जो वो मेरे मदर वहाँ थे, मम्मा जैसे जो मेरे थे वहाँ पे, वो आए, वो आ गए थे उस टाइम पे ना, और उन्होंने मुझे एकदम से बोल दिया कि शेरू हुआ है, मतलब कि मुझे चिढ़ाते थे ना सब लोग कि तेरा बेटा जो होगा उसका नाम हम शेरू रखेंगे। तो एकदम से बोला आंटी ने ना मुझे कि भावना शेरू हुआ है। और मतलब फिर मुझे थोड़ा ऐसा हो गया कि अच्छा बेटा हुआ है, पता लग गया कि बेटा हुआ है। बस मैं इमोशनल थी उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम होता है कि हर लेडीज़ वेट करती है इस टाइम का, कि हाँ हम जब शादी हो जाती है तो हर एक को उम्मीद होती है कि हम माँ बने। और मतलब वो फीलिंग आपको कोई भी नहीं दे सकता, चाहे वो आप अरबों खरबों रुपया आपके पास हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, पर वो फीलिंग जो होती है वो आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते, वो आपको तभी आएगी जब आपका अपना बेबी आपके पास होगा। और फिर उसके बाद उसको जो कपड़े दिए थे, कपड़े मंगवाने लगे वो, और जब बाहर खबर दी कि हाँ हो गया है हो गया है, तो सब लोग बाहर भी खुश हो गए कि अच्छा बच्चा हो गया। ये क्या हुआ ये पता नहीं था, पर अब आंटी थे जो वो अंदर, उन्होंने बता दिया था कि बेटा हुआ है, तो सब लोग बहुत खुश थे, आदर्श के पापा वगैरह सभी। और मेरे नानी वगैरह दूध वगैरह लेके आ गए थे, क्योंकि दूध मंगवाते हैं डिलीवरी के बाद। तो इन्होंने बच्चा देखा और मुझे पकड़ाया, जिस टाइम आदर्श को मेरी गोदी में दिया दूध पिलाने के लिए, तो मतलब मैं उसको देख के सच में इतनी हैरान थी, इतनी शॉक थी कि ये मेरा बच्चा है। मुझे सच में फीलिंग ऐसी थी उस टाइम पे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूं। अभी मैं मतलब अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे वो पल याद आ रहा है कि नहीं सच में वो फीलिंग कितनी सुपर थी। जो मैंने जब उसको पकड़ा अपनी छाती से ऐसे करके लगाया, तो मतलब सब कुछ जो चीख रहे थे बोल रहे थे ना हॉस्पिटल में, वो सब साइलेंट हो गया। इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है। और उसके बाद मेरा था कि बस मुझे यहाँ से निकलना है, अपने पति के पास जाना है, और मम्मी नानी सबके पास जाना है, अपने बेबी को ले करके बस यहाँ से निकालो मुझे। जैसी डिलीवरी हो गई थी, कपड़े वगैरह पहनाए, और उसके बाद हम बाहर गए। आदर्श के पापा आ गए थे उस टाइम नीचे ही, वैसे ये रूम में थे, तो जब इनको पता लगा तो ये भी नीचे आ गए थे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दूध वगैरह पिला के आधे घंटे बाद मुझे भी जो चेयर होती है व्हील चेयर, उस पर बिठा करके ये लोग
बाहर ले गया। और जब मैंने आदर्श के पापा को देखा तो इन्होंने मुझे विश किया, मैंने इनको विश किया कि आप पापा बन गए, और उन्होंने मुझे कि तू भी मम्मा बन गई, तुझे बहुत बहुत मुबारक। सबने एक दूसरे को विश किया। और मतलब कि इतनी अमेजिंग वो ये स्टोरी आप सुन रहे होंगे, आपको तभी लग रहा होगा। और मतलब कि हाँ, कॉम्प्लिकेशन थी क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, बर्फ़ पड़ गई थी। और जब हम आदर्श को लेके घर भी आए हैं तो रोड पूरे ब्लॉक थे, कोई भी एम्बुलेंस वाला हमें नहीं मिल रहा था घर लाने वाला, और पैदल हम नहीं आ सकते थे, और कोई गाड़ी वाला नहीं तैयार था। पर ये था कि अजय भैया ने तब तक गाड़ी ले ली थी। मेरे देवर जो है, जो लोग जानते हैं उनको पता है, उन्होंने उस टाइम नई नई गाड़ी ली हुई थी, तो वो हमें लेने आ गए थे हेलीपैड यहाँ संजौली, मतलब चरौंटी तक एम्बुलेंस आई मेन रोड तक। वहाँ के बाद हम अजय भैया की गाड़ी में आदर्श को लेके घर पहुँचे। और मतलब इतनी खुशी थी कि मम्मी ने सबको पैसे बांटे, मिठाइयाँ बांटी हॉस्पिटल में, और सबको विश, मतलब सब विश कर रहे थे मम्मी को, खुश थे सब। और सबसे ज़्यादा खुशी सबको इस बात की थी कि इसने नॉर्मल डिलीवरी करके दिखा दी, और कुछ भी मतलब कंप्लेंट नहीं थी डॉक्टर की, किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। सबने यही कहा कि सबसे अच्छी पेशेंट थी, जिसने मतलब इतने अच्छे से कॉपरेट किया हमें। और मतलब वो पल सच में मैं खुद हैरान होती हूँ कि यार ये 6 तारीख जो जनवरी की आज आई है, कि उस टाइम पे। और अब आप आदर्श को देखोगे ना तो इतना बोलता है, इतना बोलता है। और हाँ, उसके बाद, उसके होने के बाद भी हमारी लाइफ में 2 3 दिन बाद एक बहुत बढ़िया मतलब इमोशनल टाइम आया जब आदर्श बीमार हो गया था। वो स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत बहुत फीलिंग कैसी थी हमारी। मतलब हमने ऐसा सोच लिया था कि खुशी आई, 2 दिन हुए हैं और एकदम से ये सब कैसे हो गया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरी डिलीवरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आपने जो सुना है वो मैंने एक एक शब्द आपके साथ वो शेयर किया है, जो मैंने खुद फील किया है, खुद वहाँ पर किया है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। और कमेंट करना अगर आपको अगली स्टोरी भी सुननी होगी, जो मैं भी आपके साथ बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तब तक बाय बाय, जब तक कि नई वीडियो नहीं आती है। और आदर्श मेरी ज़िंदगी में आया, ये परमेश्वर का मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी ब्लेसिंग दी है जो मैं अरबों रुपए दे के, खरबों रुपए दे के भी नहीं खरीद सकती थी, कोई भी नहीं खरीद सकता। और जो दुनिया में ऐसी लेडीज़ है जिनके पास बच्चे नहीं है, मैं यही प्रेयर करूँगी कि हर एक के घर में खुशी आए, हर एक के घर में बेबी आए। और आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी, अपना कुछ भी शेयर कर सकते हो कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना।